ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ये रविवार को जो कक्षा चलती है सायंकाल 8 बजे, उसकी ये 7वीं कक्षा है। आप सबका स्वागत है। और गुण विवेचन का प्रकरण हमने पिछली बार भी चलाया था और फिर इसको हम आरंभ कर रहे हैं। गीता के 14वें अध्याय में इस विषय को प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं श्री भगवान वाच से, श्री भगवान की वाणी से। गीता कभी कभी अर्जुन की जिज्ञासा से शुरू होती है। अध्याय का जो आरंभ होता है अर्जुन की जिज्ञासा से होता है, और कभी कभी भगवान सीधे भगवान की वाणी से शुरुआत हो जाती है अध्याय की। तो श्री भगवान बोले, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तम। ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान है उसको आगे हम बताएंगे। यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम शांतिमितो गतः। जिसको जानकर सब मुनिगण परम शांति को प्राप्त, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। पीछे जैसे ये 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ये बतलाया था, श्री भगवान ने बतलाया था कि 33 और 34 यथा प्रकाशयत्येक कृष्णम लोकमिमं ब्रवीत्। जैसे ये सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही जीवात्मा क्षेत्रम कृष्णम संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु से, ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो भेद है, शरीर और शरीरी का जो भेद है, जीवात्मा और शरीर का जो भेद है, ब्रह्म भूत प्रकृति मोक्षम चाहिए विदुर्यांति ते परम। भूत प्रकृति, भूतों की जो प्रकृति है उससे कैसे छुटकारा होता है, भूत प्रकृति मोक्ष कहलाता है। भूतानाम प्रकृति अविद्या लक्षणा अव्यक्ताख्या। भूतों की प्रकृति होती है अव्यक्त माया, अविद्या लक्षणा। तस्याः भूत प्रकृतेर मोक्षणम। उससे, भूत प्रकृति से, तस्या भूत प्रकृतेर मोक्षणम। भूत प्रकृति से जो छुटकारा है, अभाव गमनम। मोक्षण का मतलब है भूत प्रकृति का अभाव गमन। भूत प्रकृति, भूतों की जो प्रकृति अविद्या है वो उसका अभाव हो जाए। तो ऐसा जो जानते हैं, यान्ति ते परम गतिम, वे परम परमार्थ तत्वम ब्रह्म यान्ति न पुनर्देहम आपद्यते। भूत प्रकृतेर मोक्षणम अभाव गमनम चाहिए विदु। मतलब दो चीज़ों को जो जानते हैं, क्या क्या जानते हैं? ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जो जानते हैं, और दूसरी भूतानाम कार्यणाम, भूत हैं कार्य, उनकी प्रकृति है कारण। माया अविद्या अज्ञानम लक्षणम स्वरूपम यस्या अव्यक्तम इत्याख्या नाम यस्या सा अव्यक्ताख्या तस्याः। ये षष्ठी विभक्ति है। उस भूत प्रकृति का जो मोक्ष है, अभाव गमन है, भूत प्रकृति अभाव गमन नाशापादनम। ज्ञान चक्षुषा क्षेत्रात् क्षेत्रज्ञम विविच्य ज्ञात्वा। क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को अलग करके जानकर, पश्चात क्षेत्रज्ञात सकाशात क्षेत्रम विवेचयेत्। क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का विवेचन करे। एवं विविच्य माने क्षेत्रे
क्षेत्रम शनैरभाव में प्राप्नोति। क्षेत्र का यदि विवेचन करते जाते हैं तो क्षेत्र का अभाव ही हो जाता है। ज्ञान चक्षु से क्षेत्रात् क्षेत्रज्ञम विविच्य, क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ का विवेचन करके अलग करके बाद में क्षेत्रज्ञात सकाशात क्षेत्रम विवेचयेत, क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का विवेचन, उधर तो क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को अलग करके जानकर कि क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ अलग है, क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा, क्षेत्र माने शरीर, शरीर से जीवात्मा अलग है, ये जानकर बाद में फिर क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का विवेचन करें। मतलब क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र अलग है, मतलब एक तरफ तो क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ अलग है, फिर क्षेत्रज्ञ से ये क्षेत्र विविक्त है, पृथक है, ऐसा विवेचन करें। एवं विविच्यमाने क्षेत्रे, जब इस तरह से क्षेत्र का विविच्यमान अवस्था में पहुंच जाता है, मतलब उसका भेद पता लगता है, तो वो अभाव ही हो जाता है। क्षेत्रम शनैर अभाव में प्राप्त होती, क्षेत्र धीरे से अभाव को ही प्राप्त हो जाता है। निस्तत्वत्वात्, निस्तत्वत्वात् क्षेत्रे क्षेत्रम शनैर अभाव में प्राप्नोति निस्तत्वत्वात्। क्षेत्र जो है तत्व रहित चीज है ना, तो इसलिए वो अभाव को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र से अभावापादनम चाहिए विदु, क्षेत्र के अभाव को जो जानते हैं। क्षेत्राद विवेचितम क्षेत्रम स्वयमेव अभावं गच्छति, क्षेत्र से विवेचित जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र से विवेचित जो क्षेत्र है, क्षेत्राद विवेचितम क्षेत्रम स्वयमेव अभावं गच्छति। क्षेत्र तो क्षेत्र से जब क्षेत्रज्ञ को हम अलग कर देते हैं तो क्षेत्र तो अपने आप ही अभाव को प्राप्त हो जाता है। इस बात को जो जानते हैं, कालत्रय भी क्षेत्रज्ञ एक ब्रह्मास्मि, और तीनों कालों में एक क्षेत्रज्ञ ही मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। क्षेत्रम तो कदाचित अपि नास्ति, और क्षेत्र तो कभी भी किसी अवस्था में भी नहीं है। ऐसा जो जानते थे परम ब्रह्म यान्ति प्राप्नुवन्ति, वो परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते। पुनर्जन्म न भजन्ते, देह स्वीकार से जन्म, देह का स्वीकार करने से ही जन्म मानते हैं। संसारात् मुच्यन्ते, संसार से वो मुक्त हो जाते हैं। ये 13वें अध्याय के अंत में इन श्लोकों को कहने के बाद भगवान ने फिर 14वां अध्याय गीता का आरंभ किया और कहा कि अब इससे आगे ज्ञानों में भी उत्तम ज्ञान मैं कहूँगा, जिसको जानकर मुनिगण परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। मुनया सर्वे पराम सिद्धि मितो गता, और भूतकाल में जो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, ऐसे ज्ञान को मैं बताऊंगा। और दूसरे श्लोक में कहते हैं इदम ज्ञानम उपाश्रिते मम साधर्म्यम उपागता। इस गुणों का जो विवेचन है, इसको जान करके क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ पृथक है, इसको जानकर इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान को, कौन सा ज्ञान है, ज्ञान साधनम अनुष्ठाय, ज्ञान का जो साधन है वो परमेश्वर के साधर्म को प्राप्त हो गए। सर्गे पिनोपजायन्ते, इस सृष्टि काल में भी उनका जन्म नहीं होता और प्रलय में उनको पीड़ा नहीं होती, व्यथा नहीं होती है। परम साधर्म परमेश्वर से मत स्वरूपताम आगता प्राप्ता, न तो समान धर्मताम साधर्म्यम, माने उनके परमात्मा के स्वरूपता को प्राप्त हो गए। तो न तो समान धर्मताम साधर्म्यम, साधर्म का मतलब मत स्वरूपताम गतः, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए। गीता में साधर्म का अर्थ समान धर्मता अर्थ नहीं है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का गीता शास्त्र में भेद स्वीकार किया, जीवात्मा और ईश्वर का भेद स्वीकार किया है। जीवात्मा अलग है, ईश्वर अलग है। फलवादस्य अयं स्तुत्यर्थमुच्यते, और ये स्तुति के लिए ऐसा कह रहे हैं। सर्गे भी नोपजायन्ते, सृष्टि काल में भी वो पैदा नहीं होते और
इस प्रलय में, अंत में जब प्रलय होता है तो व्यथा को नहीं प्राप्त होते। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो यान्ति ततो भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, मम योनिर्महद् ब्रह्म, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग ईदृशो भूत कारणम, ये बता रहे हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग जो है वो भूत कारण होता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म, मेरी जो माया है, स्वभूता मदिया माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति, मम योनि, वो त्रिगुणात्मा का जो प्रकृति है वो योनि है, सब भूतों का कारण है। सर्व कार्येभ्यो महत्वात्, सब कार्यों से वो महान है। और भरणात् से स्व विकाराणाम, और सभी अपने विकारों का भरण पोषण करती है वो प्रकृति, इसलिए उसको महद् ब्रह्म कहा। मम योनिर्महद् ब्रह्म, महद् ब्रह्म इति योनिरे विशिष्यते। महद् ब्रह्म शब्द से योनि को ही विशेषित कर रहे हैं, कारण को ही विशेषित कर रहे हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, मेरी स्वभूत जो माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वो सबका कारण है, वो प्रकृति सबका कारण है, वो सबसे महान है और सबका सब विकारों का भरण पोषण करती है, इसलिए वो महद् ब्रह्म है। तस्मिन् गर्भं दधामि, उस महद् ब्रह्म, महान ब्रह्म में मैं गर्भ धारण करता हूँ। हिरण्य गर्भस्य जन्मनो बीजम सर्वभूत जन्म कारणम बीजम दधामि। सर्व कार्येभ्यो महत्वात्, सभी कार्यों से जो बढ़ चढ़ करके है और सब विकारों का भरण पोषण करती है मेरी प्रकृति। सारे विकार का मतलब आगे के जो विकार हैं, महत आदि जो 23 विकार है, महत अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन, 5 तन्मात्र और 5 स्थूलभूत, ये 23 हो गए। इसको ऐसे भी भाग कर सकते हैं, 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूलभूत, 10 हो गए, और 13 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन 11, अहंकार 12 और 13वां महत। तो इन सब का महद् ब्रह्म सब भूतों का कारण है। सर्व कार्येभ्यो महत्वात् भरणात् स्व विकाराणाम, महद् अहंकार भूत आत्मविकाराणाम वर्धकत्वात् ब्रह्मत्वं प्रकृते, प्रकृति को ब्रह्म कहा। महद् ब्रह्म योनि रे विशेषित, उस योनि को विशेषित कर रहे हैं। तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, उस महद् ब्रह्म योनि में मैं गर्भ को स्थापित करता हूँ। हिरण्य गर्भ के जन्म का जो बीज है, सब भूतों के जन्म का जो कारण रूप बीज है, उसको मैं स्थापित करता हूँ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय शक्तिमान ईश्वर अहम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप जो प्रकृति द्वय है, उस प्रकृति द्वय शक्तिमान ईश्वर में अविद्या काम कर्म उपाधि स्वरूपानुविधायिनम क्षेत्रज्ञम, अविद्या कामना और कर्म की उपाधि के स्वरूप का अनुगमन करने वाला जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा को मैं क्षेत्र के साथ संयुक्त करता हूँ। संभव सर्वभूतानाम, ऐसा करने से सभी भूतों की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ उत्पत्ति द्वारे ततः तस्मात् गर्भाधानात् भवति, उस गर्भाधान से सब भूतों की उत्पत्ति हो पाती है। तस्मिन् गर्भं दधामि, हिरण्यगर्भ का जो बीज है, हिरण्यगर्भ के जन्म का जो बीज है, सब भूतों के जन्म का जो कारण बीज है, उसको मैं स्थापित करता हूँ। और ऐसा करने से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय शक्तिमान ईश्वरा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दो प्रकृति द्वय शक्ति वाला जो ईश्वर है, ऐसा मैं अविद्या काम कर्म उपाधि स्वरूपानुविधायिनम क्षेत्रज्ञम, ऐसा क्षेत्रज्ञ जो कि अविद्या कामना और कर्मोपाधि रूप का अनुगमन कर रहा है, ऐसे क्षेत्रज्ञ को क्षेत्रेण संयोजयामि। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या
तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदापिता। चौथे श्लोक में ये कहा सर्व योनिषु देव पितृगण मनुष्यगण पशुगण मृगादि जंगली जानवर सब योनियों में हे कौन्तेय यह मूर्तया संभवंती। देह संस्थान लक्षण जो मूर्तियां हैं वो जितनी भी पैदा होती हैं सब योनियों में मूर्छित अंगावयवा मूर्तया संभवंती। ये जो मूर्तियां ये जो शरीर पैदा होते हैं तासाम मूर्तिनाम ब्रह्म महत सर्वावस्थम योनि कारणम। उन मूर्तिमान पदार्थों का जो ब्रह्म है महत है सब अवस्थाओं में कारण होता है। अहम ईशो बीज प्रदा गर्भाधानस्य करता। इस श्लोक में चौथे श्लोक में ये बताया कि 14वें अध्याय का चौथा श्लोक कि देव पितृ मनुष्य पशु मृगादि योनिषु हे कौन्तेय मूर्तया संभवंतिया यानी देह संस्थान लक्षण जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं उन मूर्तियों का ब्रह्म ब्रह्म मानी महत ब्रह्म सब अवस्थाओं में विद्यमान जो महत ब्रह्म है वो कारण के रूप में कारण बनता है और मैं उसका बीज प्रदा चैतन्य डालने वाला मैं उसमें चैतन्य का योग कर देता हूँ। तो गर्भाधाता परमेश्वर ही जाय मानस्य पिता अन्य पिता तो औपचारिका एवं कृत्वा अहम बीज प्रदा पिता। वास्तविक बीज प्रदा पिता तो मैं ही हूँ। तो पुत्रोत्पत्ति के प्रति प्रकृत पितरौ नैव प्रधान कारणमिति सिद्धम। अहम अयम ईश्वरा कर्म सापेक्षा सन्नैव गर्भम ददाति न वैषम्यादि दोष प्रसक्ति ईश्वर की नहीं होती। सत्वम अब गुण विवेचन यहाँ से शुरू हो रहा है। सत्वम रजस तमा इति गुणा प्रकृति संभवा। सत्व रज और तम ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। प्रकृति संभवा पारिभाषिक है गुण शब्द न रूपाधिवत द्रव्याश्रिता गुण। यहाँ द्रव्याश्रित गुण नहीं लिए सत्व रज तम इस नाम वाले ये गुण हैं। पारिभाषिक शब्द हो गया। न च गुण गुणिनोर अन्यत्वम अत्र विवक्षितम। गुण और गुणी की अन्यता भी यहाँ विवक्षित नहीं है। तस्मात् गुणा एक नित्य परतंत्रा। गुण जो है क्षेत्रज्यम प्रति अविद्यात्मकत्वात् नित्य परतंत्र जो गुण हैं क्षेत्रज्य के प्रति अविद्या स्वरूप होने से क्षेत्रज्यम निबध्नन्ति मानो क्षेत्रज्य को बांध देते हैं। तस्मात् तम आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते इति निबध्नन्ति इति उच्यते। उसको तम आस्पदीकृत्य उसको अपना आश्रय बना करके आत्मानं प्रतिलभन्ते इति निबध्नन्ति इति उच्यते। अपनी सत्ता लाभ करते हैं इसलिए इनको निबध्नन्ति कहा है। सत्व रज तम प्रकृति संभवा गुणा। ये जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं पारिभाषिका गुणा पारिभाषिक जो गुण हैं प्रकृति संभवा गुणा प्रकृति से उत्पन्न होने वाले। भगवान माया संभवा भगवान की माया से उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं वो बांधते हैं। महांतो समर्थ तर अजानु अनुप्रलम्भ बाहु यस्य स महाबाहु। महाबाहु का निर्वचन कर रहे हैं। समर्थ तरौ आजानु प्रलम्बौ। समर्थ तर हैं जो घुटने तक जिनके बाहु लंबे हैं। तस्य च महाबाहो हे महाबाहो देहे देहिनम। शरीर में देहवान जो अव्यय अविनाशी परमात्मा है। अनादित्वात् आदित्यात् अनादित्वात् ननु देहि न लिप्यते इत्युक्तम। देहि लिप्त नहीं होता। तत्कथम ही निबध्नन्ति इति अन्यथा उच्यते। देहि लिप्त नहीं होता और निबध्नन्ति महाबाहो
वो गुण बांधते हैं, लिप्त नहीं होता और गुण बांधते हैं। ये विरोधी बात कैसे कही जा रही है? परिरितम अस्माभिर इव शब्देन। तो कह रहे हैं इसका उत्तर तो दे चुके हैं ना। निबध्नन्तीव, मानो की बांधते हैं, बांधते नहीं हैं पर मानो की बांधते हैं। इव का प्रयोग भी समझ लेना चाहिए। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। देखिए कितना सुंदर कह रहे हैं कि सत्व कैसे बांधता है, रजस कैसे बांधता है, तमस कैसे बांधता है, ये दिखा रहे हैं। जो सत्वगुण है वो निर्मल होने से प्रकाशक है और उपद्रव रहित है, अनामय है। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। ये सत्वगुण सुख के प्रति आसक्ति, मैं बड़ा सुखी हूँ, ये जो सुखी है मिति विषय भूतस्य सुखस्य विषयिणी आत्मनि संश्लेषापादनम मृषाय सुखे संजनम सा ऐसा अविद्या नहीं विषय धर्मो विषयिनो भवति। तो सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानगा। हे निष्पाप, सुख संगेन सुखी हम, विषय भूतस्य सुखस्य विषयिणी आत्मनि संश्लेषापादनम। विषय भूत जो सुख है उसका विषयी आत्मा में संश्लेष आपादन मृषायु सुखे संजनम। मिथ्या ही सुख में जो आसक्ति है, सुखे संजनम सा ऐसा अविद्या, ये अविद्या है। नहीं विषय धर्मों विषयिणो भवति, विषय का धर्म विषयी का नहीं होता है। इच्छादि च धृत्यंतम, धृति पर्यंत जो इच्छा आदि है, क्षेत्र से विषय से धर्म इति उक्तम भगवता। इच्छा देश सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति, ऐसे कहा ना कि नहीं विषय धर्मो विषयिणो भवति, विषय का जो धर्म है वो विषयी का नहीं होता। इच्छादि धृति पर्यंत क्षेत्र के माने विषय के धर्म है। तो अविद्या ये स्वकीय धर्म भूतया, अविद्या जो है स्वकीय धर्मभूत विषय विषयी अविवेक लक्षणया अस्वात्म भूते सुखे संजयती, जो हमारा आत्मस्वरूप नहीं है उस सुख में लगा देती है। अविद्या ही स्वकीय धर्म भूतया, अविद्या वृत्तिमद अंतःकरणस्य विषयत्वात्, वृत्तिमान अंतःकरण का विषय होने से आत्मना साधकत्वेन तद विषयत्वेपि, आत्मा के साधक होने से तद विषयत्वेपि तद अविवेक रूपा अविद्या इति तत्स्वरूपमाह। तो ये कहा अविद्या ही स्वकीय धर्म भूतया, अविद्या विषय विषयी अविवेक लक्षणया अस्वात्म भूते सुखे संजयती, आसक्तम इव करोति, हमारे को आसक्त कर देती है। असंगम सक्तम इव करोति, असंग को संग जैसे बना देती है, असुखी को सुखी जैसे कर देती है। यथा तथा ज्ञान संगेन से, और सुख साचर्य से, ज्ञानमिति सुख साचर्य क्षेत्र से अंतःकरण धर्मो न आत्मना, क्षेत्र का ही धर्म है वो ज्ञान भी, क्षेत्र से माने अंतःकरण का धर्म है। आत्मधर्मत्वे संग अनुपत्ति, आत्मा का धर्म माने यदि ज्ञान को, तो संग और आसक्ति नहीं हो सकती है। बंधानुपत्ति, बंध भी नहीं हो सकता। सुख इव ज्ञानादो संगो गंतव्य मंतव्य, सुख के समान ज्ञानादि में भी संग मानना चाहिए। हे निष्पाप, तो ज्ञान की आसक्ति और सुख की आसक्ति से सत्वगुण बांधता है। असुखिनम सुख रहितम आत्मानम सुखिनम इव करोति, ऐसा लगता है सत्व जो है सुख रहित जो आत्मा है उसको सुखी जैसा करता है। और असंगम सक्तम इव शब्दा न वस्तुतः, निर्धर्म के असंगे आत्मनि सुख संगा अयोगात, निर्धर्मक जो असंग आत्मा है उसमें सुख संग का अयोग होने से। रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण रागात्मक है। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा की आसक्ति से पैदा होता है वो रजोगुण। जैसे ज्ञान की आसक्ति और सुख की आसक्ति से सत्वगुण बांधता है, तो तृष्णा की आसक्ति से रजोगुण बांधता है, ये रागात्मक होता है, रजरात रागा। तो
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। कर्म संगेन दृष्टादृष्ट, दृष्टो विषय और अदृष्ट विषय कर्मसु, ऐसे कर्मों में संजनम तत्परता कर्म संग तेन निबध्नाति। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, मतलब तृष्णा की आसक्ति से पैदा होता है रजोगुण, वो कर्म की आसक्ति के द्वारा बांधता है। तमस्तु अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। तम जो है वो अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, जो सब देही को मोहित किए हुए है। मोहनम सर्वदेहिनाम, मोह कर्म अविवेक कर्म। प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत है। प्रमाद के द्वारा, आलस्य के द्वारा, निद्रा के द्वारा तमोगुण बांधता है इस जीव को। सभी देहों में सर्वदेहिनाम सर्वेशाम देहवताम सत्वम सुखे संजयति। अब ये बात कह रहे हैं कि सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, और ज्ञान को आवृत करके तमोगुण प्रमाद में लगाता है। ज्ञान को आवृत करके तमोगुण प्रमाद में लगाता है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत जो क्रियाशील हो, उसको बिठा दीजिए 10 मिनट के लिए, तो उसे नींद आ जाएगी। चुपचाप कहो कि बैठ जाओ तो नींद आ जाएगी। तो ये क्या कारण है इसको नींद? ज्ञान का आवृत करके तमोगुण ने प्रमाद फैला दिया। ज्ञान को तो आवृत कर दिया, और तमः प्रमादे संजयति। रजस तमश्च विभूय सत्वम भवति भारत। रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत करके सत्व जो है ऊपर रहता है, और सत्वगुण ऊपर रहता है रजस और तमस को अभिभूत करके। ये तो उत्तम स्थिति है। मध्यम स्थिति रज सत्वम तमश्चैव तमस सत्वम रजस तथा। तीन गुण हैं इनमें। रजोगुण सत्व और तम के ऊपर रहता है, ये बीच की स्थिति है। और तमः सत्वम रजस तथा, और तमोगुण सत्व और रज के ऊपर रहता है, ये सबसे सामान्य स्थिति है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युत। सभी द्वारों में देह में जब प्रकाश फैल जाता है तो उस समय समझना चाहिए ज्ञान बढ़ गया है। इंद्रिय द्वारों में जब प्रकाश फैल जाता है तो समझना चाहिए ज्ञान बढ़ गया है। विवृद्धम सत्वम इत्युत, सत्वगुण बढ़ गया है, ये समझना चाहिए। ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, ज्ञान जब सब तरफ से प्रकाश में होता है, यदा जब ऐसा होता है, तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम, तब ये समझना चाहिए कि सत्व बढ़ गया है। जब प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अस्मस् प्रिया, कहते हैं जब लोभ फैल जाता है, प्रवृत्ति फैल जाती है, कर्मणाम आरंभ, और कर्मों को लेकर के कर्मणाम आरंभ असमः स्पृहा, और शम से रहित हुआ और स्पृहा, स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा, और कर्मों की शांति नहीं होती, कर्म लगातार चलते रहना चाहते हैं। कर्मणाम अशमा स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे वर्त, ये सारी चीज़ें रजोगुण के बढ़ने पर फैलती हैं। क्या क्या? लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ, कर्मणाम आरंभ, अशमा, शांति न होना, स्पृहा, रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धम भरतरसभा, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे गुरुनंदन। हे गुरुनंदन, तमसी एतानि जायन्ते, तमस के आधार पर ये तमसी एतानि जायन्ते, ये सब पैदा होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्ति से प्रमादो मोह, ये 4 शब्द डाले, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह। तमसी विवृद्धे सति अप्रकाशो अप्रवृत्ति प्रमादो मोह एव, प्रमाद मोह एव च इत्यादि नि जायन्ते। तमसी विवृद्धे सत्य प्रकाशो अप्रवृत्ति प्रमादो मोह एव च इत्यादि नि जायन्ते।
तो ये कहा प्रकाशो प्रवृत्ति से प्रमादो मोह एव च तमसी एतानि जायन्ते, तमोगुण के बढ़ने पर ये सब फैलता है। यदा सत्वे प्रवृद्धि धूम प्रलय याति देहभृत, सत्व बढ़ने पर यदि देहभृत जीवात्मा शरीर को छोड़कर आगे जाता है, तदा उत्तम विदाम लोकान बनना अमलनान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलय याति देहभृत, देहभृत जो है जब सत्वगुण बढ़ा हुआ हो और मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, तो उत्तम ज्ञानियों का लोक को प्राप्त करता है और अमलान लोकान प्रतिष्ठते प्रतिपद्यते, अमल लोकों को प्राप्त करता है, अमलान लोकान प्रतिपद्यते। और 15वें श्लोक में रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, रजोगुण के समय यदि मर जाए व्यक्ति कोई तो वो कर्म में आसक्ति वाले लोगों में पैदा होता है। तथा प्रलीन स्तमसी, और तमोगुण में लीन हो जाए मूढ़ योनिषु जायते, जो मूढ़ योनियाँ हैं जहाँ कुछ भी नहीं पता है, वैसा कह दिया। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। और फिर आगे कहा, मानी रजोगुण के रजसी प्रलयम गत्वा, रजोगुण के समय यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कर्म में आसक्त जो लोग हैं उनमें पैदा होता है। और उसी प्रकार तमस में लीन होने पर मूढ़ योनियों में पैदा होता है। कर्मणा सुकृत साहु सात्विकम निर्मलम फलम, कर्म के सुकृत कर्म का जो फल बताते हैं वो है सात्विक निर्मल फल। रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम, रज का फल दुख है और तमस का फल अज्ञान है और सुकृत का फल सात्विक निर्मल फल है। सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, सात्विक निर्मल फल है सुकृत का। सत्वात् संजायते का ज्ञानम, सत्व से ज्ञान पैदा होता है। रजसो लोभैव च, रजस से लोभ पैदा होता है। प्रमाद मोहो तमसो, और तमस से प्रमाद और मोह दो चीज़ें पैदा होती हैं। अज्ञानम एव च, और प्रमाद मोहो तमस भवतो अज्ञानम एव च, भवतः होते हैं अज्ञान ही। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो सात्विक लोग हैं वो ऊपर ऊपर जाते चले जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और राजस प्रकृति के लोग बीच में ही ठहर जाते हैं। जघन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा, तामस लोग और ज़्यादा नीचे जाते हैं। जघन्य गुण वृत्ति स्था, जैसे व्यक्ति का जंघा होती है और वो जघन्य गुण वृत्ति स्था, जघन्य गुण में वृत्ति और उसमें जो स्थिति, जघन्य गुण वृत्ति स्था, जघन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा, तामस लोग वो नीचे चले जाते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति, गुणों से परे किसी कर्ता को दृष्टा जब नहीं देखता और गुणों से परे गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, गुणों से परे कर्ता को जब दृष्टा नहीं देखता तो गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, गुणों से परम पर जानता है। मद्भावम सोऽधिगच्छति, मद्भावम सोऽधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। यहाँ से आगे श्लोक जो हैं गुणातीत पुरुष का वर्णन करते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा, 19वें श्लोक से ही गुणों से अलग कर्ता को जब देखने वाला नहीं जानता, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, और गुणों से परे जो जानता है चैतन्य को, मद भावम सोऽधिगच्छति, वो मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है।
मद्भावम सोऽधिगच्छति। मेरे भाव को परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मद्भावम मम भावम वासुदेवत्वं वासुदेव सर्वं स दृष्टाधिगच्छति। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान। देह में उत्पन्न होने वाले रज सत्व रज तम इन तीन गुणों को पार करके जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतमश्नुते। जन्म मृत्यु जरा दुखई, ये एक चरण पूरा हो गया। जन्म मृत्यु जरा दुखई विमुक्तो अमृतमश्नुते। विमुक्त हुआ अमृत को प्राप्त कर लेता है। देह समुद्भव देह समुद्भव तामिति व्युत्पत्तिं गृहीत्वा व्याचष्टे। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान। देह में उत्पन्न होने वालों को देही समुद्भवान। जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतम। जन्म मृत्यु जरा रूप जो दुख हैं उनसे विमुक्त हुआ अमृतम अश्नुते। अर्जुन अब प्रश्न उठा रहा है, तीन गुणों से अतीत होकर जन्म मृत्यु जरा दुखई विमुक्त हुआ अमृत को प्राप्त करता है। किन कई लिंगई त्रीन गुणान। इन तीन गुणों से किन चिन्हों के द्वारा एतान अतीतो भवति प्रभु। हे प्रभु, इन तीन गुणों से व्यक्ति अतीत होता है। कौन से वे चिन्ह हैं? किम आचारा कथम चैतांस तीन गुणान अतिवर्तते। इनका आचरण क्या है और कैसे एतान तीन गुणान अतिवर्तते, इन तीन गुणों का कैसे अतिक्रमण करता है, ये प्रश्न उठाया। भगवान उत्तर देते हैं, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह, ये तीन चीज़ें होती हैं। हे पांडव, हे अर्जुन, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। ये चीज़ें यदि प्रवृत्त होने लगें तो उससे अप्रीति नहीं करनी। और न निवृत्तानि कांक्षति। चीज़ें चली जाएं हमारे हाथ से, बिछुड़ जाएं, नष्ट हो जाएं, तो फिर कांक्षा नहीं करता। और यदि चली जाए न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। संप्रवृत्त हुए विषय को अप्रीति नहीं करता। सम्यक विषय भावेन उद्भूतानि संप्रवृत्तानि मम तामसा प्रत्योजाता तेना मम मूढ़ा तत्र राजसी प्रवृत्ति ममोत्पन्ना दुखात्मिका तेना रजसा प्रवर्तिता प्रचलित स्वरूपात्। ये कह रहे हैं कि प्रकाश प्रवृत्ति और मोह, ये तीन चीज़ें हैं। इनसे इनके आने पर द्वेष नहीं करता और जाने पर इच्छा नहीं करता। उदासीन की तरह आसीन रहता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणों के द्वारा जिसमें कुछ हलचल नहीं होती है। गुणावर्तन्ते तेव्यो अवतिष्ठति नेंगते नेंगते। गुण वर्तमान में गुणावर्तन्ते तेव, गुण रहते हैं वर्तमान में, तो यो अवतिष्ठते नेंगते। वर्तमान में जो रहता है उसका चलायमान जो चंचलता है वो हट जाता है। गुणातीत का क्या आचार है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वो एकदम उदासीन की तरह रहता है, सब चीज़ों से इनडिफरेंस रहता है। गुण उसको विचलित नहीं करते। गुणावर्तन्ते तेव्यो तिष्ठति नेंगते। गुण वर्तमान काल में से गुजर रहे हैं तो वो अवस्थित रहता है, चेष्टा नहीं करता कुछ भी। सम दुख सुख स्वस्थ सम लोष्टास्म कांचना। देखिए कितना अच्छी बात कही है कि जो गुणातीत पुरुष है वो दुख और सुख में एक जैसा रहता है। और सम लोष्टास्म कांचना, मिट्टी ढेला सोना एक जैसा लगता है। तुल्य प्रिया प्रियो धीरः। तुल्य है प्रिय और अप्रिय जिसको, ऐसा हो जाता है। धीर पुरुष
ऐसा हो जाता है। तुल्य निंदात्म संस्तुति, निंदा और आत्म संस्तुति ये तुल्य ही रहती है उसके लिए। मान अपमानयोस तुल्या तुल्यो विनाशारि पक्षयो, मान और अपमान में वो तुल्य रहता है और विनाश मित्रारिपक्षयो, मित्र पक्ष और हरिपक्ष में भी एक समान रहता है। निंदा स्तुति में, मान अपमान में, मित्र पक्ष हरिपक्ष में तुल्य रहता है। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते माम चैव अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। कितना सुंदर कहा है कि जो अव्यभिचारी भक्ति योग से जो मेरा सेवन करता है और सर्वारंभ परित्यागी, सब आरंभों का जिसमें परित्याग होता है, गुणातीता स उच्यते, वो व्यक्ति गुणातीत कहा जाता है। माने मान अपमान में तुल्य रहता है। तुल्य अरिपक्षयो, तुल्य मित्रारिपक्षयो, मित्र और विपक्ष के इसको सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते, सर्वारंभ परित्यागी है वो गुणातीत हो जाता है। माम चैव व्यभिचारेण, अव्यभिचारी भक्ति योग से जो मेरा भजन करता है, स गुणान समतीतेतान, वो गुणों से पार होकर के ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। और ये आखिरी श्लोक है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च, अमृत की भी प्रतिष्ठा हूँ, अव्यय की भी प्रतिष्ठा हूँ, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। जो शाश्वत धर्म है, सुखस्य एकांतिकस्य, और जो एकांतिक सुख है उस सब को ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्य अव्ययस्य च, परमात्मा ही क्योंकि प्रतिष्ठति अस्मिति प्रतिबद्धम, ब्रह्मणा परमात्मनो यस्मात् प्रतिष्ठाहम प्रतिष्ठति अस्मिति प्रतिष्ठाहम। तो शाश्वतस्य च धर्मस्य, और शाश्वत धर्म का, सुखस्य एकांतिकस्य, और एकांतिक सुख का, इन सब का मैं आधार हूँ। शाश्वत धर्म कर्म का आधार हूँ और एकांतिक सुख का आधार हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। लोगों के काफी प्रश्न है जी, पूछिए भैया। वीवो 9007